नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। बहुत ही शानदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट मैं लेकर आ गया हूँ। भाई पहले कुछ इस टाइप का दिखते थे और 3 महीने के अंदर कुछ इस टाइप का दिखना चालू हो चुके हैं। पूरी जर्नी इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अब भी लाइक कर दो। पहला लाइक तो मेरा हो चुका है, अब आपके लाइक की बारी है। इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो। बहुत ही जोरदार हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट लाने वाला हूँ इस वीडियो में, और बिल्कुल कम खर्चे में। जो आपके मन में जो धारणा है ना कि 10-10 लाख रुपए की जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की क्वालिटी है, वो अगर आपको 1 लाख के अंदर नहीं मिला तो आप नाम बदल के रख देना मेरा। यस, क्वालिटी है, उतना तो है क्वालिटी। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहूँगा शेकी भाई का हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट के बारे में। सबसे पहले एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट शेकी भाई का आप देख सकते हैं ग्रेड 6 का ऑलमोस्ट ये बॉल्ड हो चुके थे पूरी तरीके से। थोड़े बहुत एग्जिस्टिंग हेयर्स थे बीच में छोटे छोटे, ठीक है, जो कि जब मेडिसिन पड़ेगा तो वो भी ग्रो होंगे उनके। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इनका जो हेड साइज़ था, एवरेज हेड साइज़ था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था। डोनर एरिया की बात करें तो ठीक ठाक था, एवो एवरेज डोनर एरिया था। डोनर डेंसिटी की बात करें तो वो भी एवरेज था, ठीक है। ग्राफ्ट क्वालिटी की बात करें वो एवरेज था। हेयर क्वालिटी की बात करें तो अच्छा, हेयर क्वालिटी बहुत ही अच्छा था, ठीक है। तो इस टाइप के हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट जो है बहुत अच्छे तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छे हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट के रूप में ये माने जाते हैं। मैंने आपको फिर से बोला है कि जो बड़े ग्रेड के केसेस होते हैं ना, उसमें टेम्पोरल एरिया और क्राउन एरिया में जो है ग्राफ्ट का इन्वेस्ट या इम्प्लांटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेम्पोरल एरिया और क्राउन एरिया में जो है ना बड़े ग्रेड में जो ग्राफ्ट का वेस्टेज होता है, ग्राफ्ट का यूटिलाइजेशन छोटे ग्रेड में अगर आप टेम्पोरल एरिया में करते हो या क्राउन एरिया में तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े ग्रेड में जो है नहीं करना चाहिए। लेकिन इनकी करीब 4000 से लेकर 4500 के आसपास ग्राफ्ट की प्लानिंग की गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्लिट्स वगैरह बनाए गए और बहुत ही कंफर्टेबल है अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ये। उसके बाद आप देख सकते हैं फाइनल सर्जरी इस टाइप की हुई है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि टेम्पोरल एरिया में बिल्कुल भी ग्राफ्ट को यूटिलाइज नहीं किया गया है। पूरा जो है एरिया कवरेज पे फोकस किया गया है। हेयर लाइन को थोड़ा सा पीछे ही लिया गया है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में हमेशा याद रखिए डॉक्टर्स को जो है ना प्रेशराइज मत कीजिए हेयर लाइन को ज़्यादा नीचे लाने के लिए, जो कि मैंने किया था 2019 के हेयर ट्रांसप्लांटेशन में अपने हेयर लाइन को थोड़ा सा नीचे लाने के लिए, जो कि मुझे इस बार जाके इंप्रूव कराना पड़ा। लेकिन जब इस टाइप के हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आप इंप्रूव कराते हो, नीचे से ऊपर लाते हो, थोड़े बहुत स्कार आपके दिख जाते हैं। टाइम के साथ साथ वो चले जरूर जाएंगे, लेकिन स्कार तो रह ही जाता है। बड़ा पीछे हेयर लाइन रखोगे तो भविष्य में ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा नीचे ला सकते हो, लेकिन अगर नीचे कर लिया है तो ऊपर लाने के लिए उसको सर्जिकल थोड़े बहुत मार्क रह जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स को प्रेशराइज मत करो हेयर लाइन को ज़्यादा नीचे लाने के लिए। इनके केस में भी ऐसा ही किया गया है। और दूसरी चीज़ जो है, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन होती है ना, वो कभी पीछे नहीं जाती है। जो हमारी नॉर्मल एज के साथ जो हेयर लाइन होती है वो पीछे जाती है। इसीलिए टेम्पोरल और ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन जो है फ्यूचर को प्लानिंग करके ही थोड़ा सा पीछे रखना ही बेस्ट माना जाता है। और अगर बड़े ग्रेड का केस है तो और भी ज़्यादा पीछे लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। ग्राफ्ट का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है। इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप देख सकते हैं 2-4 दिन के अंदर ही जो है इनके सर पे पूरे में क्रैक पड़ना चालू हो चुका था। ये जो क्रैक पड़ते हैं ना, इसमें लोग घबरा जाते हैं। ये घबराने की बात भी है, बेसिकली नॉर्मली बहुत कॉमन है इस टाइप के क्रैक पड़ना, ठीक है ना। बेसिकली जब आपका घाव जब आपका स्किन जो है खिंचा हुआ रहता है, जब सूखना चालू करता है तो जो स्कैब्स होते हैं ना वो सिकुड़ते हैं, तो इसलिए वो लाइन टाइप का आता है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उस स्कैब को गीला रखो, नॉर्मल सलाइन से जो है ना उसको स्प्रे मारते रहो, गीला रखो और अपने क्लिनिक के टच में रहो, डॉक्टर के टच में रहो इस टाइप की कंडीशन में। फिर उन्होंने जो है पहला हेड वॉश लिया। पहले हेड वॉश में पूरे स्कैब सबके नहीं निकलते, कई लोगों के 50%, 40%, कई लोगों के बिल्कुल नहीं निकलते। बहुत ही कॉमन है, बिल्कुल टेंशन मत लो। पहले हेड वॉश में अगर ना निकले तो दूसरा हेड वॉश लो। इन्होंने दूसरा हेड वॉश लिया जिसमें से और ज़्यादा स्कैब निकल गए, लेकिन उसमें पूरे नहीं निकले। फाइनली तीसरा हेड वॉश लेने पर सर पूरा चिकना हो गया, साफ़ हो गया। बिल्कुल भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए जब आप हेड वॉश लेते हो। नॉर्मल तरीके से हेड वॉश लो। जब आप 6वें 7वें दिन से लेना चालू करो तो 10वें 11वें दिन तक निकल ही जाएगा। मेक श्योर, लेकिन आप 1 हफ्ते बाद ही, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के अंदर जो है हेड वॉश ले लो। कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको हमेशा बोला है, हेड वॉश बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। मेरा ये व्हाट्सअप नंबर, आप किसी भी क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट कराया हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो और हेल्प करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा आपका हेड वॉश के लिए, ठीक है। तो मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा अगर आपका हेड वॉश सही से नहीं हो रहा है तो, और अपने क्लिनिक में भी टच में रहिएगा। फाइनली इनका कहना ये था, जब हेड वॉश के बाद भाई मैं 6 साल के बाद जो है अपने सर पे बाल देख रहा हूँ। देखो, जब हम बंदे हैं ना, हम लोगों को पता है कि भाई ये बाल झड़ने के बाद जो नए बाल ये आते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कितनी ज़्यादा खुशी होती है। क्योंकि बाल झड़ जाने का जो दुख है ना, बहुत लड़कियों को भी इस चीज़ का दुख होता है, लेकिन लड़कियों के उतने कभी भी नहीं झड़ते हैं। हम लड़के पता नहीं कौन सा पाप करके आए हुए हैं, ठीक है ना, हमारे ही बाल झड़ते हैं।
तो ये जो पेन होता है 20-20 साल में, 21-21 साल में बंदा गंजा हो जाता है। मैं भी उन्हीं में से एक था जो कि 22-23 साल की उम्र में ही पूरी तरीके से चिकना हो गया था, सर पूरा खाली हो गया था और एक एजेड दिखना चालू हो गया था। जबकि मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं पहले से ज़्यादा, जबकि मैं अभी अपने 30s में एंटर किया हूँ जस्ट, और मैं पहले से ज़्यादा यंग दिखता हूँ। आप देख सकते हैं मैं 27 का था इस टाइम पे जब मेरा ये फर्स्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन करीब हुआ था, और अभी मैं अपने उम्र से बड़ा हो गया हूँ इस टाइम से, लेकिन अभी मैं ज़्यादा अच्छा दिख रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के कारण ही। जो खुशी है वो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। इनका कहना यह है कि 6 साल के बाद अपने सर पे ये बाल देख पा रहे हैं। उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांटेशन जैसे आपको पता है शेडिंग फेज चालू हुआ, तो शेडिंग फेज में इनके काफ़ी हद तक शेड हो चुके, लेकिन इनके केस में काफ़ी सारे बाल जो है ना सर में टिके हुए थे, जो कि वापस ग्रो हो रहे थे। 3 महीने के बाद आप देख सकते हैं पूरा सर जो है बालों से भर चुका है, पूरा सर जो है बालों से भर चुका है। इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट इनका हुआ है। बॉडी रिस्पॉन्स बहुत जोरदार था, इसीलिए इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट इतना अच्छा आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि सर पूरा बालों से भरा हुआ है, और इनका अगर आप देखें तो हेयरलाइन भी कितनी नेचुरल दिख रही है। देखिए शुरू में लग सकता है आपको कि थोड़ा सा हेयरलाइन पीछे लिया गया हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। इस टाइप की हेयरलाइन थोड़ा पीछे लेना ही बेहतर माना जाता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। मैंने आपका रीज़न पूरे दे दिए हैं, वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा कि हेयरलाइन को थोड़ा सा पीछे लेना क्यों ज़रूरी है। हाय, आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 3 महीने 12 दिन हो गए हैं। मैंने कोलकाता का न्यू रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, और मेरा बॉल्डनेस लेवल 6 to 7 ग्रेड का था। अभी मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाइड हुआ। आप देख सकते हैं सिर्फ 3 महीने 12 दिन ही हुए हैं, मुझे ट्रांसप्लांट सेंटर से 6 मंथ का डेट दिया गया। अभी तक मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इतना अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आया हुआ है कि अब लोगों में से कई लोगों को ये लगता है कि भाई हमारा 5 महीना हो गया अभी तक नहीं आया, 5 महीने पूरा नहीं आया। देखो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे को लगता था मेरा खुद का बॉडी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, इनका मुझसे भी अच्छा है, ठीक है ना। कई लोगों तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद बाल शेड ही नहीं होते हैं। किसी से कंपेयर मत करो, जस्ट बी इन पीस एंड ट्रस्ट द प्रोसीजर। प्रकृति का अपना नेचर है चीज़ों को हील करने का, चीज़ों को ग्रो करने का। 15 महीने तक हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आता है, 12 से 15 महीने के अंदर। 7-8 महीने के आसपास जो है आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। इतना ज्यादा ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन होने के बाद, 4,500 के आसपास ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन होने के बाद इनका डोनर एरिया अभी भी हील हो गया है पूरी तरीके से 3 महीने के अंदर। नॉर्मली डोनर एरिया हील होने में भी मेरे को ऐसा लगता है 1 साल तक जो है डोनर एरिया हील होता रहता है, ठीक है ना। 6 महीने तक काफ़ी हद तक 90% हील हो जाता है, लेकिन बाकी धीरे धीरे 1 साल के बाद आपका परफेक्ट डोनर एरिया दिखता है रीयूज़ के लिए। तो मेरे ख्याल से ये जो आप लोगों को मैंने ये दिखाया है हेयर ट्रांसप्लांटेशन केस स्टडी, इस पर आप लोगों को एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि 10-10, 20-20 लाख के जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन लोग कर रहे हैं। अब 20 लाख का तो मैंने नहीं सुना किसी ने कराया हो, बट 5-5, 10-10 लाख के हेयर ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, उसी लेवल का जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट कम रेट में ही मिल रहा है। ऑफ कोर्स जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई भी ज़्यादा है, तो बहुत सारा करप्शन होता है, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। थोड़ा सा सब्र रखेगा, सही चीज़ों को चूज़ करोगे तो आपका भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट अच्छा आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को किसी भी ज़रूरतमंद दोस्त तक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।